और हुँ, हुँ। जैसा-जैसा सारे टीचर्स ने जो भी गाइडेंस दी उसको मैंने फ़ॉलो किया। लेकिन रिकॉर्डिंग्स में और लाइव क्लासेस में मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगा कि मैं स्किप कर के सुन रही हूँ। स्पेसिफ़िकली अगर पेपर वाले दिन की बात करूँ तो उनके लिए तो जैसे सर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं पहले वाले दिन यूट्यूब पे, वो तो सबके लिए फ्री रहता है। So first of all, hello and welcome to the Delhi Whites Mansi. Many congratulations. दिल्ली विश्वविद्यालय के फर्स्ट राउंड में ही आपका सिलेक्शन हो गया है। मुझे जहाँ तक ध्यान में आपको शायद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अलॉट हुआ है ना यस, मानसी? यस मैम। सो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ना एक सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर हम बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात करें यानी बीएड की बात करें, तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना सबका ये ड्रीम कॉलेज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट बच्चों को ना दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में पता होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होगी आरआई के रिगार्डिंग, कुछ बच्चे किसी और कॉलेज के रिगार्डिंग नहीं जानते होंगे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे पूरे देश के बच्चों का बाय डिफ़ॉल्ट सपना बन जाता है। यस मैम। एक ये बात सही है। और उसी कॉलेज में जब फर्स्ट राउंड में ही मतलब कुछ हम बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बस हम ना दिल्ली विश्वविद्यालय की किसी कट ऑफ लिस्ट में बस हमारा नाम टंग जाए, हम वही देख के खुश हैं, हमें ना फर्स्ट राउंड चाहिए ना सेकंड, मतलब कोई भी राउंड हो उसमें हमारा नाम हमें मिल जाए। लेकिन फर्स्ट राउंड में ही, वो भी नॉर्थ कैंपस में ही, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अलॉट होना, दिस इज क्वाइट बिग थिंग लिटरली। तो बिफोर कमिंग टू दिस कि आपने कैसे प्रिपरेशन करी, आपने कैसे अपने लिए जितने भी सेटबैक्स थे उसे साइड रख के कैसे आपने कॉन्सेंट्रेट करा पेपर पे, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस जो आपने डेली वाइट्स पे ली। डेली वाइट्स के आप बैचेस में इनरोल थे क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन कोड वाइज हो रहा था, और मुझे जहाँ तक पता है आपने 04 का पेपर जो सोशल साइंस का पेपर है उसमें आप अपीयर हुए थे और उससे आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है। तो यस मैं जानना चाह रही हूँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 04 के बैचेस में। जैसे सर कई बारी बोलते हैं कि हमारा लाइव बैच होता है, इंटरैक्टिव सेशन हम रखते हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह हम समय पे प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारे बातों में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या सच्चाई है, सारी चीज़ें आज आप हमें बताइए मानसी। यस मैम। मैम सबसे पहली बात जो आपने बोली कि डीयू के बारे में सब बच्चों को पता नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था। मुझे चैनल के थ्रू पता चला, यूट्यूब चैनल के थ्रू कि ऐसा-ऐसा कुछ ओके। होता है। तो मैंने ओके। अपना सारा फेथ यहीं पे बिल्ड किया कि ये कोचिंग दे रहे हैं सर, प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे जॉइन करती हूँ। उसके बाद मैंने फर्स्ट बैच में जॉइन कर लिया और जैसा-जैसा सारे टीचर्स ने जो भी गाइडेंस दी उसको मैंने फ़ॉलो किया। और मैम जैसा आपने बताया कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, तो मैं मोस्टली शुरुआत में मैंने सर के साथ एक ही सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करी। उसके बाद मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को भी ऑलमोस्ट लाइव अटेंड किया था, लेकिन उसके बाद तबीयत खराब होने के कारण मैं लेट नाइट क्लासेस नहीं कर पाती थी। तो फिर इसलिए ओके। मैं रिकॉर्डिंग पे लाइक किया मैंने भी काफ़ी हद तक। लेकिन रिकॉर्डिंग्स में और लाइव क्लासेस में मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगा कि मैं स्किप कर के सुन रही हूँ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव, जैसे कि मेरे टीचर अभी सामने ही बैठे हैं और मैम जैसे ये होता है ना कि लाइव क्लासेस में हम जब भी माइक खोलेंगे झट से हैंड रेज़ करेंगे और डाउट्स पूछ लेंगे। ऐसे ही जो यस। मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी उनमें भी मैं या तो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करूँगी टीचर्स को, या फिर और कोई डाउट क्लासेस होंगी उनमें मैं जॉइन इन कर लूँगी, या फिर मैं श्रेया मैम है, हैंडलर मैम, उनको मैसेज करूँगी। तो क्वेरीज़ रिज़ॉल्व करने में कभी भी मुझे कोई भी इश्यू हुआ ही नहीं। और मैम जैसे सर ने जो भी क्लास में लाइव सर बताते थे, उसके बाद रिमझिम मैम का तो स्पेशली मैं मेंशन करूँगी। मैम जैसे पेडलेट की जो भी देते थे कि इंस्ट्रक्शंस डेली आपने जो सीखा है उसको यहीं पे लिखो, यहीं पे नहीं लिख रहे तो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उसको अटेंड करके आओ। पहले मैम हमेशा क्लास में उन क्वेश्चंस को पूछती थी, देखती थी कि कितने बच्चों का कितना स्कोर आ रहा है। फिर जिन बच्चों का अच्छा स्कोर आ रहा है, ये नहीं कि उनको बिल्कुल ऐसे सर पे बैठा के कि हाँ, तुम्हारा अच्छा आ गया, तुम्हारा हो गया। उनको भी मैम यही डाँट के पूरा ढंग से कि इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारा अच्छा हो गया तो आगे भी अच्छे हो जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस यस। करते रहो। और जो जिन बच्चों का कम आया उनको अच्छे से कॉन्फिडेंस देके कि नहीं आगे तुम्हारा हो जाएगा, ये स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करो, पिन पॉइंट करके बच्चों को। और मैम सर का जो क्लास में एक्सप्लेन करते थे अभिलाष सर, वो तो अप टू द मार्क था ही। उसके अलावा जो भी सर मतलब हमें साथ-साथ जो बातें बताते रहते कि कैसे तुम प्रिपरेशन में अपने ट्रैक को लूज़ कर दोगे कभी-कभी। तो सर बच्चे को ऐसे खींच के, हमें लगता है 3-4 दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद ट्रैक थोड़ा-थोड़ा लूज़ होता है, सबका होता है। तो सर वापस खींच के बच्चे को ला रहे हैं, नहीं तुम अभी फिसल रहे हो,
वापस आओ, फिर से पढ़ाई करो, बीच-बीच में क्वेश्चंस पूछ देंगे, टास्क देंगे। जैसे मेरे वाले बैच में ये हुआ था, सर बोल रहे थे कि जो भी पॉलिटिकल टाइम है, फर्स्ट बैच में जॉइन किया है तो इनफ टाइम है हमारे पास। तो सर ने बच्चों को टास्क दिया कि ये बच्चा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बना के लाएगा, ये बच्चा इसके ऊपर, जैसे मुझे मिला था एमएलसीज के ऊपर, तो इसलिए वो टॉपिक मुझे ऐसा याद हुआ कि हाँ, हो गया। बस याद हो गया। यस, आई डू एग्री। उसमें क्लास के बच्चों को कि सभी अपना-अपना प्रेज़ेंट करेंगे और ये नहीं कि जो बच्चा बना के ला रहा है उसी से पूछूँगा, बीच में वीडियो को रोकेंगे, इस बच्चे का नाम उठा के बताओ इसने क्या बोला था अभी? तो नहीं जी। बोला तो उसकी वहीं पे वाट लग गई, वो लंबी डाँट खाने वाला है बच्चा। मतलब हर एक बच्चे पे ऐसे पिन पॉइंट करके उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है सारे टीचर्स को, इस बच्चे का ध्यान अभी उड़ रहा है, उसको वहीं से खींच के लाएँगे, बताओ ये क्या हो रहा था? और मैम जैसे इकोनॉमिक्स का सेक्शन हमें पता है कि अब की बार बहुत ज़्यादा आया। और बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, हिस्ट्री पढ़ लेते, पॉलिटी पढ़ हुँ, लेते। लेकिन कनिका मैम की जैसे हमें रिकॉर्डेड क्लासेस ही मिली थी, सर ने इश्यू के बारे हुँ, में बताया था हमें तो कि रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लेकिन हमारे डाउट सेशंस विवेक सर के साथ हुए थे। वो भी मैंने रिकॉर्डिंग्स ही देखी उनकी भी, लेकिन कनिका मैम की जो भी क्लासेस थी उनमें उन्होंने कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझा रखा था। एक तो पहली बार में ही मोस्टली समझ में आ रहा था, लेकिन जो नहीं भी आ रहा तो 2 बार आपने रिकॉर्डिंग देख ली, तो सारा ऐसे याद हो जा रहा है। मैंने बिल्कुल एंड में मैं ये सोच रही थी कि हिस्ट्री रिवाइज़ करूँ, पॉलिटिक्स करूँ या क्या रिवाइज़ करूँ? तो इकोनॉमिक्स का उठाया, बाय लक मैंने इकोनॉमिक्स का उठाया और बाय लक पेपर में इकोनॉमिक्स ही ज़्यादा था, तो इकोनॉमिक्स का मेरा इस वज़ह से ज़्यादा काम कर गया। पेपर में इकोनॉमिक्स ज़्यादा आया और मैंने भी उसी को जस्ट पहले इको को ज़्यादा पढ़ा था। और मैम टीचिंग एप्टीट्यूड में तो मैंने सारा बता ही दिया कि मैम ने जैसे जो भी मैम 10-15 क्वेश्चन्स का क्विज़ बना के जैसे गूगल फॉर्म्स पे अटेम्प्ट करते हैं, उनको देती थी और पैडलेट पे अपना लिखवाते थे कि आज हमने ये सीखा, ये पॉइंट लिखो और उसके बाद जिसने लंबा लिखा है उसको मैम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन जिसने छोटा लिखा है उसको स्पेशली पकड़ के कि तुमने पूरी क्लास में बस इतना ही सीखा है, इसको और अच्छे से लंबा खींच के लिखो और बाकी बच्चों का पढ़ो इन्होंने क्या लिखा है। तो मतलब ऐसे इस तरीके से सारे टीचर्स ऑलमोस्ट कि जो नहीं कर रहा है उसको स्पेशली पिन पॉइंट करके ला रहे हैं और जो कर रहा है उसको भी गुड, लेकिन हवा में मत उछलो तुम और करो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, दैट इज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। लाइक सपोज़ मान लो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएड, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ़ ये पता है टीचर बनने के लिए एक डिग्री करनी होती है, दैट इज़ बीएड। और उसके बाद ना डायरेक्टली मैं दिल्ली वाइट्स में आ गई। हुँ, दिल्ली मैंने बैचेज़ में एनरोल कर लिया। तो इज़ इट लाइक इनफ फॉर माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि यहाँ से डायरेक्टली मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो टिकट है वो मुझे मिल जाएगा, या इस पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में मुझे कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है? मानसी। मैम स्पेसिफिकली ये मेरे लिए इसलिए वर्क कर गया क्योंकि जो थोड़ी बहुत पास्ट नॉलेज होती है ना, वो कहीं न कहीं से काम आती है। जैसे जो आप थ्रू आउट पढ़ते रहते हो, अगर आपका स्कूल बेस अच्छा है, कॉलेज में भी आपने ठीक से पढ़ाई करी है, तो आप चीज़ों को ग्रैस्प ज़्यादा जल्दी कर पाते हो। जो भी टीचर ओके। समझाएँगे, उनको आप फर्स्ट हैंड ग्रैस्प करोगे, आपकी लर्निंग प्रोसेस थोड़ी-सी ज़्यादा जल्दी होती है और थोड़ा डिसिप्लिन ठीक रहता है, तो वो सब काम करता है और थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी रहता है। लेकिन अगर स्टडी मटेरियल वाइज़ मैं बात करूँ, जो भी क्लासेस में डेली वाइट्स की में मैंने सीखा, तो वो भी बिल्कुल मोर देन इनफ था। अगर आप अपनी तरफ से डिसिप्लिन में दिक्कत नहीं करते हो, ये नहीं है कि आपने 1 दिन तो पढ़ लिया 8 घंटे खींच के और आगे फिर आप 1 वीक 10 दिन गायब हो गई हो, तो वो तो नहीं चलता है। लेकिन फिर भी जो भी स्टडी मटेरियल और सर जो भी मार्क कराते हैं हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में भी जो भी कनिका मैम के लेक्चर्स मैंने देखे, मोस्टली टॉपिक्स लाइक 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा रहता ही है हर सब्जेक्ट में जो कि कहीं से भी कवर नहीं हुआ होता। लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के लिए आई थिंक इट वाज़ सफिशिएंट। ओके, ग्रेट। यहाँ से ना हम थोड़ा-सा ये समझते हैं, कई बारी जब हम प्रिपरेशन मोड में आते हैं, तो हमारे ना आस-पास अनचाहे चैलेंजेज़ होते हैं। वो चैलेंजेस किसी भी कारण से हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो गई, हो सकता है हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मानसिक रूप से हम कोप अप नहीं कर पा रहे अपनी पढ़ाई को, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, या हम जो पढ़ रहे हैं वो उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, हम उसे उसके साथ खुद को नहीं सँभाल पा रहे। तो इन सारे अनचाहे प्रॉब्लम से आपने खुद को कैसे सँभाला? और कैसे खुद को आप 04 का जिस दिन पेपर था, उस दिन तक आपने खुद को मोटिवेट रखा, अपने आप को काम डाउन रखा और पेपर में आप जाके फोड़ दिए? मानसी।
स्पेसिफिकली अगर पेपर वाले दिन की बात करूँ तो उनके लिए तो जैसे सर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं पहले वाले दिन यूट्यूब पे, वो तो सबके लिए फ्री रहता है। और उसके हुँ। अलावा जैसे ओपन मीट्स में भी और क्लास में भी सर का ये रहता है, रिकॉर्डिंग तो हमें मिलती है, लेकिन उसके अलावा भी रिकॉर्डिंग के बिना भी वो 15-20 मिनट और जो एक्स्ट्रा लाइव सिचुएशंस है या फिर पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में सर और इनफैक्ट सारे टीचर्स हमें बताते हैं कि पेपर वाले दिन आपको ये करना है, ये नहीं करना है, बेटा मॉक्स दो, मॉक्स में अपना पता लगाओ। जैसे सर स्पेसिफिकली ये लाइन बोलते हैं कि मान लो मैंने बोल दिया तुम पेपर में 75 क्वेश्चन करके आना, तो तुम्हें 85 आते होंगे तो तुम 75 करके आओगे, पागल हो। और अगर तुम्हें 65 आते होंगे तो क्या तुम मतलब कि 75 करने भागोगे, नेगेटिव मार्किंग कराओगे। तो ये सारी बातें, और कि पेपर से पहले कैसे तुम्हें मतलब ज़्यादा किसी से बात मत करो, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बाकी से बात करके पहले डिमोटिवेट हो गए हो, बहुत ज़्यादा मॉक्स प्रैक्टिस कर लिए तो मॉक मॉक ही है। उससे बस अपनी जो नेगेटिव्स तुम्हारे कितने ठीक होते हैं, तुम कितने फ्लूक्स तुम्हारे वर्क करते हैं, कितने नहीं करेंगे, रिस्क तुम्हारी, क्योंकि ये हर एक का पर्सनल होता है। ये होता है कि किसी-किसी के 50% अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो बच्चा ठीक करके आता है, और किसी की इतनी किस्मत भी खराब होती है कि उसको जिसमें 50 वाला भी होगा ना, उसमें से भी वो गलत मार्क करके आएगा। तो ये सब सबकी अपनी-अपनी प्रैक्टिस होती है। और इसको मॉक से सीख सकते हैं, और बाकी टीचर्स जो थ्रू आउट गाइड करते रहते हैं कि ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, किसी से बात नहीं करनी है, सेंटर पे जाके कैसे आपको काम डाउन रहना है। और जो भी मोटिवेशन टीचर्स बात करते हैं उनके थ्रू आती है, जो पुराने स्टूडेंट्स की हम वीडियोज़ देखते रहते हैं कि उनका कैसे सिलेक्शन हुआ, उनका बैच के रिगार्डिंग फीडबैक कैसा है। जो आस-पास टीचर्स एक पॉजिटिव माहौल बना के रखते हैं कि किसी बच्चे को कोई इश्यू हो गया तो वो बाद में क्लास के बाद मैम से, सर से बात कर सकता है कि नहीं मेरा ये इश्यू चल रहा है, तो उसके ऊपर और स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है कि हाँ, ये बच्चा ज़रूर क्लास जॉइन करे, इसको कोई इश्यू है तो इसको हम स्पेसिफिकली रीच आउट करें। जैसे मैंने पर्सनली देखा था, एक बच्चे ने क्लास के बाद सर को बताया कि मेरे घर में ये इश्यू चल रहा है, तो सर ने उसको स्पेसिफिकली गाइड किया। बाकी बच्चों ने भी, बच्चे ऐसे नहीं है कि बेवकूफ़ है दूसरे का मज़ाक बना रहे हैं, बच्चे भी ऐसे कि नहीं आप कर सकते हो, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा करते हैं। मतलब बच्चे भी बहुत ज़्यादा ठीक रहे मेरे बैच में। और मैंने जैसे देखा सर ने भी उस बच्चे को स्पेसिफिकली अच्छे से समझाया, और इनफैक्ट ऐसा भी करते हैं सर, उसको स्पेसिफिकली लाइक आपका पूरा जितना भी टीचर्स का उनकी टीम है, उनमें से किसी टीचर को ऐसा बोलेंगे कि इस बच्चे के साथ आप स्पेसिफिकली डील करो, इसको ये इश्यू है। तो वो टीचर उस बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ऐसा मैंने देखा। थैंक यू सो मच मानसी। आई बिलीव आपने जितनी भी बातें इतने खूबसूरत तरीके से बताई है, हमारे जितने भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं वो डीयू बीएड के लिए अगर एस्पायर करें तो उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। थैंक यू सो मच मानसी। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक है। यू। थैंक यू।